चलिए आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर। हम लोग सीट 1 देखने चल रहे हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, A1 आर्ट्स क्लासेस इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमको और वीडियो बनाने का अच्छा लगे। इसमें ऑब्जेक्ट सब आपसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है बस आप याद रखिएगा। 35 नंबर का सब्जेक्टिव और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ज्योग्राफी सबसे आसान होता है, इसमें नंबर उठाना बहुत आसान है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितना हम सेट इसे डाल रहे हैं बस 10 से 15 मिनट इसमें लगेगा। आप इसको पढ़िए और इसका आंसर आप अपने कॉपी में लिखिए। सिर्फ आंसर लिखिए और इसको 2 बार रोक रोक के वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट मार के आप इन चीज़ों को लिख लीजिए और याद कीजिए। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ है लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा विशेष कर ध्यान दीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सबसे अधिक है। तो प्रवासी का पूछेगा तो आप याद रखिएगा मुंबई। किसका है? मुंबई का, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप की। किसकी है? लक्षद्वीप की है। इनको याद रखिएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया है। यह सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में अधिक पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पूरा नाम है रॉबर्ट टेलर। क्या नाम है? रॉबर्ट टेलर, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। तो किसमें नगरीकरण यानी शहरों की संख्या किसमें अधिक पाई जाती है। तो याद रखिएगा बेल्जियम की। किसकी पाई जाती है? बेल्जियम की पाई जाती है। इनको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं आपको निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किसमें नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। तो बेल्जियम। किसमें पाया जाता है? बेल्जियम में, यानी शहरों की संख्या सबसे अधिक बेल्जियम में। पिलानी नगर का संबंध किससे है? तो शैक्षणिक एजुकेशनल टाउन से। एजुकेशनल टाउन से, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। कौन सा रबी फसल नहीं है। तो नहीं जब भी देगा तो चावल, यानी 3 गो होगा और एगो नहीं होगा। कौन सा नहीं है? तो चावल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल इसमें रबर, चाय और सारे ऑप्शन दिया है। तो याद रखिएगा गेहूँ। कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ नहीं है। कौन सा नहीं है? गेहूँ नहीं। इनको याद रखिएगा। अब चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो इनको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझ जाइए कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चौथा क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप आपसे पूछा जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो है आपसे दिया हुआ है, तो यानी कृषि है। कौन सा है? कृषि। उद्योग जो है वो द्वितीय क्रियाकलाप है। आपको व्यापार और सेवा, ये कौन सा क्रियाकलाप है? तृतीय। कौन सा क्रियाकलाप है? तृतीय। इनको याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू नानासुया बंदर पतन कहाँ पे है? तो यह मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? याद रखिएगा मुंबई में। इसको एग्रीकल्चर प्राथमिक क्रियाकलाप, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। फिर कह रहे हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। इनको याद रखिएगा। कौन सा अधातु तत्व है? तो अभ्रक है। कौन सा है? माइका। अभ्रक है। कौन सा है? माइका, अभ्रक है। इनको याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र में? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। नागपुर योजना यानी नागपुर प्लान किससे है? तो सड़क परिवहन से, सड़क ट्रांसपोर्ट से, यानी सड़क परिवहन से। किससे है? सड़क परिवहन से। इनको याद रखिएगा। चलिए कॉफ़ी, चना, कपास। कॉफ़ी, चना, कपास, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फसल है। तो इनमें सबसे अधिक इसको टिक लगाइएगा। कॉफ़ी। क्या है? कॉफ़ी। और कॉफ़ी जो है ये पेय पदार्थ है। कौन सा है? पेय पदार्थ, पीने वाला है। कौन सा है? पेय पदार्थ। इनको याद रखिएगा। कॉफ़ी कौन सा है? पेय पदार्थ। कौन सा है? पेय पदार्थ। कौन सा है? पेय पदार्थ। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र कौन सा है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक
साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया। कौन सा हो जाएगा? साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया। निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश। कौन सा नहीं है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। कहाँ है? बांग्लादेश। कह रहा है कि कौन सा औद्योगिक अवधारणा का एक कारक नहीं है? तो यह पूंजी नहीं है। कौन सा नहीं है? पूंजी नहीं है। इनको याद रखिएगा। किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाया जाता है? यहाँ पे देखिए कम है। क्या है? कम है। तो गोवा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी। याद रखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी। अब चलते हैं, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध जो है किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। इनको याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात है? तो यह कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक। ITTP का संबंध किससे? IDTP का संबंध किससे है? तो इनको याद रखिएगा। IDTP का संबंध जो है, इनको याद रखिएगा आप। यह जो है, अब देखिए, यह कह रहा है कि ITDP तो यह इंटीग्रेट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संभावित जनजातीय विकास प्रोग्राम। संभावित जनजातीय विकास प्रोग्राम। बालाघाट प्रसिद्ध है, तो यह मैगजीन के लिए। और कहाँ पे? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। यानी बालाघाट फेमस फॉर तो मैगजीन के लिए। किसके लिए? मैंगनीज के लिए। याद रखिएगा, मैंगनीज के लिए। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन से सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक जो है गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात। कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो समुद्र तट पे है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इनको याद रखिएगा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, और यह गुजरात। इनको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं, कह रहे कि मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। मिकिर पहाड़ी अवस्थित है, यह असम में। कहाँ पे? असम में। असम की राजधानी दिसपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इन्हें मिलाता है। तो पहले जो है, अब कुछ आंकड़ा बदल गया है, लेकिन जो है इसको टिक लगाते हैं। दिल्ली को कोलकाता से। दिल्ली को कोलकाता से। याद रखिएगा, दिल्ली को कोलकाता से। याद रखिएगा, दिल्ली को कोलकाता से। दिल्ली को कोलकाता से। कह रहा है गद्दी जनजाति पाई जाती है। गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो गद्दी जनजाति सबसे अधिक जो पाई जाती है, इनको याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी जो है शिमला है। कहाँ है? शिमला। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति जो भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, याद रखिएगा, गोंड। कौन सी है? गोंड। कौन सी है? गोंड। चलिए, यह ज्योग्राफी का 28 को आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, सेट 1 बता रहे हैं। इसके आगे आपको और सारे सेट बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए, गुड बाय।